अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल एहतराम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर एक बच्चे ने सवाल किया कि हजरत अभी एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है और मैं चाहता हूँ कि जो मैं याद करूँ वो मुझे याद रहे, जो भी एग्जाम की तैयारी करूँ, जो भी मैं पढ़ूँ वो मुझको याद रहे, उसके लिए कोई वजीफा बताए। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपका भी कोई सवाल है आप कमेंट में जरूर सवाल करें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक करके उसको दोस्तों तक भी शेयर कर दे। और पहली बार अगर आप मेरे मदनी दरबार साबिर नूरानी वज़ाइफ वाले चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों एक नया चैनल हमने बनाया है नूरानी बचपन, उसको भी जरूर जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके ऊपर हालात हाजरा के मुताबिक हम सारी वीडियो बनाते हैं और कुरान हदीस की रोशनी में उसका हल बताते हैं। मेरे दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने वजीफे की तरफ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो के अंदर वजीफा ये है और वजीफे का तरीका ये है कि आप जब भी स्टडी करने बैठो, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, सोने से पहले पहले जब आप स्टडी करने बैठते हो, याद करने बैठते हो, तो इस वजीफे को नमाजों की पाबंदी के साथ करें। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक मुख्तसर सा जुमला ये कह रहा हूँ, वजीफों के अंदर जान पैदा होती है नमाज से। क्योंकि हम वजीफे कर लेते, जब फायदा नहीं होता तो बोलते हमने फला वजीफा करा, उसका हमको फायदा नहीं हुआ क्योंकि हम नमाज के पाबंद नहीं थे। तो इसलिए नमाज की पाबंदी लाजिम है। नमाज से दिल, दिमाग और रूह तीनों को सुकून मिलता है। तो वजीफा का तरीका ये है कि जब भी आप स्टडी करने बैठो, स्टडी करने से पहले पहले अव्वल में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो और सीधा हाथ अपने सर पर रख के रहो। सीधा हाथ को अपने सर पर रखना है और उंगलियों के पोरों पर, ये जो उंगली की हमारी पोर होती ना, इसके ऊपर आपको पढ़ना है 41 मरतबा। क्या? रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। आपको 41 मरतबा पढ़ना है। उस वक्त तक पढ़ते रहना है जब हाथ सर से हटाना नहीं है, जब तक आप पूरा पढ़ ना लो 41 मरतबा। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ जब आप ये पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद आप 3 मरतबा अपने हाथ पर फूंक मारें। फूंक मारने के बाद अपने इस तरह से चेहरे पर हाथ को फेर ले। इंशाल्लाह इससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा रब्बी ज़िदनी इल्मा, उसकी रूहानियत, उसकी बरकत आपके दिल और दिमाग तक पहुंचोगी और इंशाल्लाह जो भी आप पढ़ोगे आपको याद रहेगा। लेकिन याद रखिए, ये वजीफा उसी वक्त आपको पढ़ना है जब आप अपनी पढ़ाई करने बैठो, उससे पहले पहले इस वजीफे को कर लेना है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि एग्जाम आने वाले हैं 12वीं और 10वीं के, अल्लाह तबारक ताला तमाम के तमाम बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते एक नई वीडियो के साथ। अपना, अपने परिवार का नमाजों की पाबंदी के साथ ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।